नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। आखिर कैसे खत्म होगा यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार, यह सवालों के निशान में है। और आज जो सवाल लेकर हम आए हैं, शराब पर बात होनी थी, लेकिन ऐन वक्त पर कुछ ऐसी बड़ी खबर हम तक पहुंची कि हमें लगा कि नहीं, इस पर बहस होनी चाहिए। विश्वविद्यालय क्यों भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए हैं, इसमें कई खामियां हैं, कौन इसका सूत्रधार है, कहां से कहां लिंकेज है और राजभवन का क्या कनेक्शन है। तो किस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप के बावजूद ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के वीसी एसपी सिंह को बेस्ट वीसी का अवार्ड दे दिया गया। और समारोह खत्म होने के बाद जब वे राजभवन से बाहर निकले तो हमारे सहयोगी ने उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन बिना कुछ बोले वो निकलते बने। जरा देखिए तस्वीर। जिन पर आरोप लगा है वो भाग रहे हैं एसपी सिंह, और एसपी सिंह जिन्हें सम्मानित किया गया है, एसपी सिंह ने कोई जवाब नहीं। एसपी सिंह हमारे साथ हैं जो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, और देखिए एसपी सिंह जिन पर आरोप लगा है वो भाग रहे हैं एसपी सिंह, और एसपी सिंह जिन्हें भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया और सवाल का जवाब भी देना मुनासिब नहीं समझा और अवार्ड लेने के लिए पहुंचे थे। इनके ऊपर गंभीर आरोप है, इसका सत्यापन होना चाहिए था, अपनी तरफ से अपनी बात रखनी चाहिए थी, लेकिन ये नहीं रुके। ये वो तस्वीर देखिए, राज्यपाल महोदय सम्मानित कर रहे हैं, बेस्ट वीसी का अवार्ड हाथ में लिए हुए हैं, लेकिन बाहर जब पत्रकारों ने उनसे बात करने की कोशिश की कि आपके ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं, तो देखिए क्या किस तरीके से उनकी गाड़ी रुकी और फिर चलती बनी। एसपी सिंह हमारे साथ हैं जो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, और देखिए एसपी सिंह जिन पर आरोप लगा है वो भाग रहे हैं एसपी सिंह, और एसपी सिंह जिन्हें सम्मानित किया गया है, एसपी सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया है। राजभवन ने उन्हें सम्मानित किया है और एसपी सिंह जो तत्कालीन वीसी रहे हैं, प्रभारी वीसी मौलाना अरबी फारसी जो विश्वविद्यालय है वहां पर, और जिस तरह से अभी सम्मानित किया गया, सम्मानित होने के बाद जब बाहर निकले हैं, न्यूज़ 18 ने पूरे मामले पर खुलासा किया है, लेकिन जब बाहर निकले हैं उन्होंने अपना पक्ष नहीं दिया है। आश्चर्य की बात यह है कि जिस वीसी को यह जिम्मा दिया गया था कि आप विश्वविद्यालय चलाइए, टेंडर घोटाला में उन पर आरोप लगा है, जांच प्रक्रियाधीन है, 3 सदस्यीय जो जांच कमेटी है वो पूरे मामले की जांच कर रही है। इस बीच आनन फानन में राजभवन ने वैसे वीसी को ही बेस्ट वीसी का अवार्ड दिया है, जिसको लेकर कोई भी अधिकारी, कोई भी वीसी दबी जुबान से जरूर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सामने कुछ नहीं कह रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं, एक संगीन आरोप है, गंभीर आरोप है, और मुख्यमंत्री तक को ये जानकारी मिल गई है। ऐसे में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी हो या फिर राज्य सरकार के कोई भी मंत्री, आमंत्रण मिलने के बाद भी राजभवन नहीं पहुंचे। राजभवन के जो अधिकारी हैं या खुद कुलाधिपति हैं, उन्होंने ही सम्मानित कर दिया, बाकी सरकार के कोई मंत्री और फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कोई विधायक भी यहाँ पर नहीं पहुंचे। कार्यक्रम में पहली बार ऐसा देखा गया है कि राजभवन में कार्यक्रम हो और शिक्षा से जुड़ी हुई जो गतिविधियां हो उसमें शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी नहीं पहुंचे हो, अपर मुख्य सचिव संजय कुमार नहीं पहुंचे हो, या शिक्षा सचिव नहीं पहुंचे हो। जाहिर है न्यूज़ 18 एक बार फिर से सवाल उठा रहा है कि आखिर जिन पर जांच चल रही है, 3 सदस्यीय जांच कमेटी ने अब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं सौंपा है, आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि आरोपी वीसी को ही बेस्ट वीसी का राजभवन ने अवार्ड दे दिया। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। चलिए, गाड़ियों के पीछे दौड़ रहे थे और ये तत्कालीन वीसी तब अरबी फारसी विश्वविद्यालय के थे, और ऐसे में जब उनसे सवाल पूछना जरूरी था, जवाब देना ज्यादा जरूरी था, तो उन आरोपों पर कुछ बोलने से बचते नजर आए, निकल लिए वहां से। और ये अंदर से जो तस्वीरें हम तक उपलब्ध हो पाई, देखिए वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे आखिर यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार खत्म होगा और विश्वविद्यालय कैसे भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। इससे पहले कई ऐसी तस्वीरें, मगध विश्वविद्यालय के कुलपति पर 30 करोड़ से ज्यादा के घोटाले का आरोप लगा। आप समझिए कि क्या हो रहा है, जहां भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात की जा रही है वहां पर। और हमारे साथ जो हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, मृत्युंजय तिवारी जी प्रवक्ता आरजेडी से, आशुतोष तिवारी प्रवक्ता कांग्रेस से, अरविंद सिंह जी प्रवक्ता बीजेपी से, सुहेली मेहता प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेली मेहता जी, सबसे पहले आप ही बताइए, आखिर बिहार सरकार में जो शिक्षा मंत्री हैं, सचिव हैं, वो लोग इस कार्यक्रम से वो दूरी बना लेते हैं, लेकिन इसका कोई प्रोटेस्ट नहीं होता, इसका कहीं कोई विरोध नहीं होता। जिसे आरोप लगाना था वो व्यक्ति डरा हुआ है, सहमा हुआ है, तो ये क्या चल क्या रहा है? देखिए, यहाँ कहीं से दूरी बनाने वाली बात नहीं है। बिहार यूनिवर्सिटी एक्ट में
चांसलर का डायरेक्ट रिलेशन होता है यूनिवर्सिटी से, और चांसलर ही पूरा कोऑर्डिनेट करते हैं, कंडक्ट करते हैं। सभी जो प्रक्रिया होती है शिक्षक की बहाली से लेकर जो भी यूनिवर्सिटीज़ के रूल तय किए जाते हैं सभी चांसलर के ही कलम से होते हैं। तो यहाँ पर जो अभी निर्णय लिया गया, जो भी अवार्ड मिला है, इसमें ये उनका निर्णय है, चांसलर का निर्णय है। चांसलर होने के नाते उनका निर्णय है और उसी से अवार्ड मिला है, इसलिए और सरकार से किसी लेकिन आप सोचिए कि इतना बड़ा नहीं, सोचिए इतना बड़ा अवार्ड है और आप वहां पर शिक्षा मंत्री नहीं पहुंचते हैं, शिक्षा विभाग का कोई अधिकारी नहीं पहुंचता, क्यों नहीं पता था क्या भीतर खाने में? डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं, डायरेक्ट इंटरफेरेंस कहीं से बिहार सरकार का नहीं होता है, यूनिवर्सिटीज एक्ट में है ऐसा। लेकिन तो वहां अवार्ड सेरेमनी से उपस्थिति आएगी, जब तक उपस्थिति क्यों नहीं हो पाई? सवाल तो यही है। तो उपस्थिति तभी ना होगी जब जानकारी दी जाएगी कि अवार्ड सेरेमनी, यानी आप कह रही है कि शिक्षा मंत्री को कोई जानकारी नहीं थी? लोग जाएगा, आपको पता था कि शिक्षा मंत्री को कोई जानकारी नहीं? जानकारी होगी लेकिन विधिवत जानकारी होगी, लेकिन जो विधिवत बात है वो हम आपको बता रहे हैं। आसित नाथ तिवारी जी, चांसलर का डायरेक्ट कनेक्शन रहता है, ठीक है, इस कनेक्शन को समझते हैं। आसित नाथ तिवारी तय किए गए हैं वो चांसलर के द्वारा किए गए हैं। ठीक है, आसित नाथ तिवारी। विवेक जी, जो विजुअल मैं अभी देख रहा था उस पर एक छोटी सी लाइन कहूंगा कि हथेलियों पर रखकर सजाए जाते हैं, महान होते नहीं बनाए जाते हैं। खुला खेल है ये, गालिब फर्रुखाबादी है कि लेन देन से सौदे पटाए जाते हैं। मैंने देखा वो भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं भाई? पत्रकारों का जो सवाल होता है वो किसी पक्ष का सवाल नहीं होता है। पत्रकार जनता की तरफ से सवाल पूछता है, जनता की तरफ से पूछे गए सवाल का जवाब देना किसी भी पद पर बैठे आदमी की जिम्मेदारी है। वो एक महत्वपूर्ण पद पर है, उनको जवाब देना चाहिए। नहीं था जवाब, वो रुकते और कहते कि आप लोग मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं 24 घंटे बाद जवाब दूंगा, 48 घंटे बाद जवाब दूंगा, वकील से राय लेके जवाब दूंगा। इतना तो कह सकते थे। भागने का मतलब है कि लेन देन से सौदे पटाए गए हैं और लेन देन से पटाए गए सौदे में मुंह छुपा के भागना ही उनकी मजबूरी है। अब सुहेली जी ने कहा कि सरकार की तरफ से रिकमेंडेशन नहीं गया था, फिर कैसे यूनिवर्सिटी ने अवार्ड की घोषणा कर दी? एक सामान्य प्रक्रिया है सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से, जहां मेरी जानकारी है कि इस तरह के मामले में रिकमेंडेशन जाना चाहिए। जब गया ही नहीं तो अवार्ड कैसे दिया? इसका मतलब ये अवार्ड भी लेन देन से पटाया गया है। मतलब बताइए सुहेली जी, बताइए राजभवन। अब दीजिए आसित जी को जवाब। हो गया है नहीं, अब देखिए, हम तो पहले ही बता दिए ना कि हमारी सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, इसमें रिकमेंडेशन नहीं था। कोई भी अवार्ड के लिए, किसी भी चीज के लिए सरकार से रिकमेंडेशन लिया जाता है, लेकिन इसमें हम कहीं इन्वॉल्व ही नहीं थे। मतलब तो लिया नहीं गया कि आपने दिया ही नहीं? हमारा ये प्रोटोकॉल कहाँ अधूरा रह गया? नहीं, हमारे तरफ से। अब देखिए, प्रोटोकॉल कहाँ अधूरा गया, ये तो आपको फाइल उलट के देखनी होगी कि कहाँ फंसा। हम तो सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर आए हैं, अपने पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में आए हैं, तो हमने ये बात बताई कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग का कोई रिकमेंडेशन नहीं है इसमें, इसलिए हम डायरेक्ट किसी तरह का वास्ता इस अवार्ड से नहीं रखते हैं। चलिए आसित जी, अब आप। हमने कहा कि लेन देन में ये प्रक्रिया कहीं उलझ गई और रिकमेंडेशन नहीं हुआ। जहां लेन देन से सौदा पट गया उसने तुरंत अवार्ड भी थमा दिया। बात बड़ी सीधी है ना। अब तो पूरा राजभवन खुल के सामने आ गया है कि राजभवन करप्ट है, यूनिवर्सिटीज में जबरदस्त करप्शन है, राजभवन के संरक्षण में भ्रष्टाचार चल रहा है। ये तो खुला खेल है, अब सबके सामने आ गया है। तो इतना बड़ा करप्शन राजभवन में क्या आजकल में हो गया? जी नहीं, काफी लंबे अरसे से ये चल रहा है और इसमें सरकार की मौन सहमति रही है। किसको कितना हिस्सा गया मैं नहीं जानता। अब देखिए, ये जबरदस्ती नया नॉलेज बता रहे हैं, सरकार की सहमति हम पहले से बता रहे हैं कि ना हमारी कोई सहमति है ना हमारा रिकमेंडेशन है। तो आप अनर्गल कोई भी बात नहीं कर सकते हैं। जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आप ये बात नहीं कर सकते हैं। आज का वो सिर्फ उस अवार्ड पर नहीं है ना सुहेली जी, इसलिए इस टॉपिक आज अवार्ड की बात हो रही है, आज के कार्यक्रम पर बात हो रही है, तो आपको आज ही के कार्यक्रम पर बात करना होगा। देखिए, भ्रष्टाचार भी जुड़ा हुआ है सुहेली जी। हाँ आसित जी बोलिए। मैं कह रहा हूं, अभी 3 यूनिवर्सिटीज की घोषणा हुई बिहार में, इंजीनियरिंग, मेडिकल और खेल के लिए, और तीनों के चांसलर, कुलाधिपति मुख्यमंत्री होंगे। इससे पहले होता था कि भाई, बट ऑब्वियस है कि राज्यपाल होंगे कुलाधिपति,
जब ये हो गया कि नहीं इन तीनों के कुलाधिपति मुख्यमंत्री होंगे तो टकराव बढ़ा, सरकार और राजभवन के बीच टकराव बढ़ा। और ये अच्छा हुआ कि इस टकराव की वजह से सरकार ने ही भ्रष्टाचार का खुलासा अपने लोगों से करवा दिया कि राजभवन भ्रष्ट है या राज्यपाल की नाक के नीचे भ्रष्टाचार चल रहा है। ये सरकार ने ही खुलासा करवा दिया। असली खेल यही हुआ है विवेक। टकराव के बारे में इन्हीं से चर्चा चली जाकर कि सरकार और राजभवन में टकराव चल गया है। ये कहानी गढ़ने वाली बात नहीं है। सामने है ना। नहीं कहानी, तो ये जो एक आप नई कहानी बता रहे हैं, ये नेहरू जी कि भ्रष्टाचार चांसलर बनने के कारण और टकराव हो गया राजभवन, ये नई कहानी नहीं जोड़ी है ना। ये भ्रष्टाचार नेहरू जी करवा रहे हैं। जो बात है उस पर कीजिए ना, जो बात है उस पर कीजिए। जबरदस्ती कहानी नहीं करिए, जबरदस्ती कहानी नहीं करिए। जो बात है उस पर चर्चा कीजिए। वही मैं कह रहा हूँ। नहीं आप अपनी सारी नाकामी के लिए नेहरू जी जमाना में करते होंगे भ्रष्टाचार। अरे छोड़िए, अब मुझे नेहरू जी को भ्रष्टाचार से नहीं तो लिए, कम से कम उनका प्रतिष्ठा रहने देंगे। ठीक है अरविंद जी, अब नेहरू जी का यही सवाल आप तक भी जाएगा। सरकार तो आपकी है, सवाल तो आप ही से पूछे जाएंगे। हाँ ठीक है, कांग्रेस जो है भ्रष्टाचार की जननी है, नेहरू जी को भी भ्रष्टाचार में घसीट रहा है। जिसने राज्यपाल बनाया उनको, उनके पास कितना हिस्सा गया कांग्रेस के सारे लोग हिस्से बांटते रहे। तो सही जवाब दीजिए ना अरविंद जी, सही जवाब दीजिए इसका। नेहरू जी को भी उसी में अरविंद जी ठीक है, नो टॉलरेंस वाली जहां तक बात है तो ये जवाब दीजिए ना। भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से अंकुश होगा, जवाब दीजिए अब इसका, ये क्यों हो रहा है? देखिए, और इससे पहले आप मगध यूनिवर्सिटी पकड़ लीजिए, ये तो कुलपति देख रहे हैं, पूरी कलंक कथा चल रही है। जो भी जिन पर भी भ्रष्टाचार का आरोप होगा वो बचेंगे नहीं, वो जेल जाएंगे। इसको सीधा समझिए, चाहे कोई कितना हो, ये बड़े व्यक्ति हो, कितने भी बड़े रसूख वाले हो, ये कांग्रेस और राजद के टाइम में बचाए जाते थे और सीबीआई काम करती थी। आज जेल जाते हैं लोग, चाहे कोई भी हो, और उसकी जांच होगी, जांच में जो मिलेंगे वो जेल जाएंगे, और बगैर जांच का किसी पर इल्जाम नहीं आप लगा सकते हैं। चलिए अब जरा चलते हैं, जब इल्जाम और जांच की बात की है तो जरा रजनीश के पास चलना होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश जुड़ चुके हैं। रजनीश, दौड़ तो आपने लगाई लेकिन जवाब नहीं मिला, शीशा तक नहीं उतरा और वहां से महोदय चलते बने। क्या अभी खबर है, अपडेट क्या है? देखिए, न्यूज 18 के खुलासे के बाद जिस तरह से पूरे सरकार जो है उसमें कहीं ना कहीं हड़कंप मची हुई है। राजभवन के अंदर भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो नाम आया है सामने अतुल श्रीवास्तव, उसको लेकर कई सवाल हो रहा है। कई वीसी से हमने संपर्क किया, वीसी ने कैमरे पर तो कुछ नहीं कहा क्योंकि कुर्सी पर वो अभी काबिज हैं। ऐसे में उन्होंने जरूर कहा है कि जिन पर जांच चल रही है, जो अभी आरोपी हैं, उनको अभी बेस्ट वीसी का अवार्ड देना कहीं भी सही नहीं है। हालांकि प्रोटोकॉल है, सभी सम्मानित होने वाले कार्यक्रम में जरूर शरीक हुए थे, लेकिन बता दें आपको कि अभी कोई प्रयोजन नहीं था। राजभवन में जब कोई कार्यक्रम होता है तो पहले से तैयारी होती है, लेकिन कोई प्रयोजन नहीं था, ना ही कोई ऐसा दिवस था कि अचानक सम्मान समारोह आयोजित किया जाए। इसको लेकर भी सवाल उठ रहा है। दूसरी बड़ी बात आपको बता दें कि बिहार सरकार के कोई भी मंत्री जिन्हें इन्विटेशन दिया गया था, अंतिम घड़ी में वो आने से इनकार कर गए, जिसमें शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी हैं। रजनीश एक मिनट, सुहेली मेहता जी को जरा लाइए दूसरे विंडो पर। रजनीश हमारे साथ बने हुए हैं। रजनीश, सुहेली मेहता जी को लाइए जरा। अब रजनीश बताइए सुहेली मेहता जी, अब प्रोटोकॉल की बात, जहां तक बात है कि निमंत्रण दिया गया, कब दिया गया, अब जरा उन्हें क्लियर कीजिए आप रजनीश कि कब निमंत्रण दिया गया और ऐन वक्त पर क्यों नहीं शिक्षा विभाग के मंत्री या फिर सचिव पहुंच पाए हैं? इस प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है और क्या ऐसी आपदा आन पड़ी कि ऐसे बड़े समारोह से इन्होंने दूरी बना ली? विवेक, अगर कोई इनविटेशन मिलता है खासकर मंत्री या विधायक या सांसद को, उस वक्त वो कैलेंडर और तारीख जो है नोट कर लिया जाता है, वहां पर सहमति जताने की बात जो है सामने आती है। राजभवन में पूरी तैयारी कर ली गई थी कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार, विजय कुमार चौधरी जो खुद शिक्षा मंत्री हैं, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा, विधान परिषद सभापति अवधेश नारायण सिंह समेत कई विधायकों को आमंत्रण भेजा गया था। लेकिन बता दें आपको कि सिर्फ और सिर्फ विधान परिषद के जो सभापति हैं वो 10 से 15 मिनट के लिए पहुंचे, लेकिन शायद कहीं से उन्हें फोन आ गया या क्या हुआ, वो तुरंत कार्यक्रम से बाहर निकल गए। लेकिन अशोक चौधरी ने 9:30 बजे आकर प्लान बदल दिया, शिक्षा मंत्री ने भी 9:30 बजे आकर प्लान बदल दिया। तो कहीं ना कहीं जो सरकार के मंत्री हैं उनके बीच एक चर्चा है, अधिकारी हैं, उन्हें साफ तौर से कहा गया कि आप भी शामिल नहीं होइए। तो राजभवन में उदासी का माहौल रहा, ये वीसी ने कहा है, हम नहीं कह रहे हैं। मंडपम में मीडिया की एंट्री नहीं दी गई। बताइए न्यूज 18 लगातार प्रयास करता रहा कि जहां कार्यक्रम हो रहा है, आप और रजनीश दोनों स्क्रीन पर हैं।
सुहेली मेहता जी, और कोई जानकारी चाहिए पूछिए, रजनीश वहीं पर मौजूद हैं, आपकी आवाज सुन रहे हैं। नहीं, जानकारी की बात नहीं, आपने टॉपिक भी अचानक यहाँ पर चेंज किया। नहीं, ये टॉपिक ही नहीं है, ये हर जगह सुबह से ही, ये कल से ही खबर है। लेकिन ये हमको अच्छी तरह मालूम है कि शिक्षा विभाग से किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं था, और आपने देखा कि अचानक से आरोप जो लगे हैं वाइस चांसलर पर, तो स्वाभाविक सी बात है, हमारी सरकार में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की बात होती है। अब जब आरोप लगा है तो जांच होगी, साक्ष्य मिलेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि कार्रवाई भी होगी। तो आप ऐसे में आप कैसे सोच सकते हैं कि जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और उसमें स्वयं शिक्षा मंत्री जी उस कार्यक्रम में भाग लें जहां की उनका कोई रिकमेंडेशन नहीं है, किसी भी तरह की सहभागिता नहीं है उस अवार्ड के लिए, तो इसलिए यहाँ से नहीं गए होंगे, नहीं गए हमारे मंत्री जी। सुहेली मेहता जी, आप मगध महिला कॉलेज में या फिर पटना विश्वविद्यालय के अधीन जो कॉलेज उसमें आप प्रोफेसर हैं, मुझे ये बताइए कि इससे पहले भी जो शैक्षणिक गतिविधियां या जो कार्यक्रम आयोजित की गई थी उसमें शिक्षा विभाग से कोई पहुंचे थे कि नहीं? पहला ऐतिहासिक ऐसा कार्यक्रम हो गया जहां पर एक नया इतिहास कहिए कि बना है कि जिसमें कोई नहीं पहुंचे हैं। हमें कहने में कोई डर नहीं है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी अपने चैम्बर में बैठे रहे, ये भी हमारे पास जानकारी है। 12 बजे दोपहर में कार्यक्रम था, वो नहीं पहुंचे। आखिर शिक्षा विभाग से, सचिवालय से राजभवन की जब दूरी महज 300 मीटर है, तो फिर आखिर वो क्यों नहीं पहुंचे? वहां पर क्यों, ऐसी क्या मजबूरी थी? तो कहीं ना कहीं एक डर था। जो जांच चल रहा है उस जांच के बीच में अगर किसी को आप सम्मानित कर रहे हैं जिन पर आरोप लगा है और 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित है, ऐसे में कैसे आप उन्हें सम्मान दे रहे हैं? तो मैंने कारण पहले ही बता दिया कि चूंकि ये खबर आई, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, इसलिए नहीं गए। और जहां तक आप कह रहे हैं, चलिए एक बात तो चलिए आपने स्वीकार कर लिया। चलिए सुहेली मेहता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और जिनके ऊपर आरोप लग जाते हैं उन्हें सम्मान नहीं दिया जाता है, पहले जांच होती है। नहीं, ये तो क्लियर नहीं, सुनिए, पहले तो जांच होगी। आप समझिए, जो व्यक्ति सम्मान लेने जा रहा है और उसे ये पता है कि उसके ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं, नीतीश कुमार की बात संज्ञान में ये बात है, तब तो पहले ही यहां कट हो जाना चाहिए था। हालांकि मंत्रियों ने कट तो कर लिया खुद को, लेकिन जो पहुंचते पहुंचते जो पहुंच भी गए थे वो भी वहां से चलते बने। तो समझिए कैसा सम्मान समारोह यहां पर आयोजित किया गया था। मृत्युंजय तिवारी जी भी हमारे साथ हैं, आपके साथ जुड़ते हैं, लेकिन उससे पहले रजनीश, कुछ अपडेट है क्या इसमें? कोई बड़ा अपडेट हमें जरा बताइए इसके पीछे। देखिए, अपडेट की अगर बात कर लेंगे तो कुछ ही देर बाद न्यूज 18 कुछ नई जानकारियां देगा, क्योंकि न्यूज 18 के पास जब तक खबर की पुष्टि नहीं होती है खबर ब्रेक नहीं करता है। लेकिन बता दें, राजभवन में काफी हलचल तेज हो गई है। न्यूज 18 के खुलासे के बाद जो आज कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उस कार्यक्रम के अंदर जो मौजूद रहे हॉल में, उन्होंने भी इस बात को कहीं ना कहीं माना कि राजभवन में बैठे हुए जो अतुल श्रीवास्तव हैं, जिन्हें कहीं ना कहीं लोगों को एक तरह से गुमराह करने का उन पर आरोप है और अपने आप को वो कहीं ना कहीं राजभवन के बड़े अधिकारी से ज्यादा रौब दिखाने वाले माने जाते हैं और लगातार फोन करके जो वीसी हैं उनको धमकाते भी हैं। प्रोफेसर कुद्दूस ने यह साफ कह दिया है कि बिहार के विश्वविद्यालय जो है अब चारागाह बन गए हैं, जहां पर जो आता है वो लूट लेता है। मगध विश्वविद्यालय के बाद जो अरबी फारसी जो विश्वविद्यालय है वहां पर आपने देख लिया, तो निश्चित रूप से सीएम नीतीश कुमार शायद इस मामले पर चारागाह बन चुका है, ये जानकारी मिल रही है। ये अभी के कुलपति कहते हैं कि प्रोफेसर कुद्दूस बोलते हैं कि अभी चारागाह बन गया। आप जरा पूछते हैं मृत्युंजय तिवारी जी से। मृत्युंजय तिवारी जी, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आपकी प्रतिक्रिया लेनी जरूरी है, काफी देर से खामोश हैं। देखिए विवेक जी, आप तो सबसे बड़े दल को सबसे अंतिम में याद कर रहे हैं, इसके लिए ही हम आपको धन्यवाद देते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, शिक्षा के मंदिर में नहीं ना, ऐसा ही हुआ ना। आप कहिए, तो आपको पूरा समय दे रहे हैं ना, आप कहिए। अरे भाई, आप फोटोवार के सरताज हैं तो इसलिए ऐसा हुआ है। सुनिए ना भाई, अब कितना लूटिएगा, पूरा बिहार तो लूट लिए। फोटोवार के सरताज हैं इसलिए बड़ा मुश्किल है भाई। देखिए, इनको भी सम्मानित। देखिए विवेक जी, जब शिक्षा के मंदिर में, उच्च शिक्षा के मंदिर में इस तरह का खेल राजभवन में हो रहा हो, तो आपको ये लगता है कि बिना सरकार के जानकारी के ये सब खेल हो रहे हैं? बाकी चीजों में आप देखते हैं, अभी कह रही है जेडीयू की बेमिसाल 15 वर्ष, इसी सब का मिसाल है। जो तो 15 वर्ष बोलेंगे नहीं, अब पहले बोल लीजिए। यही आप अपने 15 साल को बेमिसाल कह सकते हैं, बोलिए ना, हम तो कह सकते हैं। इसका तो कोई इलाज कीजिए भाई। देखिए
मृत्युंजय तिवारी जी आप कहिए अपनी बात कहिए। जिस बात पर चर्चा अरे अभी वहाँ लूट लिया पूरा अरे हमारा तो विश्वविद्यालय को, मिसाल है, इसलिए लुटेरे बोलते को हैं सम्मानित बेमिसाल। कर रही है राजभवन। आप चिल्ला रहे हैं, जिन्होंने लूट लिया पूरा अरे तो विश्वविद्यालय उस पर को, चर्चा उसको कीजिए ना। सम्मानित किया जा रहा उस पर है। चर्चा अगर हिम्मत है कीजिए तो ना। सरकार घोषणा आप करे उस पर कि हम चर्चा अवार्ड कीजिए। वापस लेंगे। अरे आप चर्चा नहीं कीजिए ना आप उस पर। सरकार डबल इंजन की अरे सरकार है, डबल इंजन की तो आप सरकार ये तो अवार्ड दोषी को सजा वापस देती है। करवाइए। आपके जैसे थोड़ी आप है कि अवार्ड को संरक्षण में वापस काम करवाइए, करते हैं। पूरे मामले जो की दोषी होती है, जांच उसको करवाइए। सजा मिलती है। इसी के लिए बेमिसाल है। इसलिए फालतू बात 72 मत कीजिए। 72 जो घोटाले चीज हुए पूछा हैं, है, उसका हर जवाब मामले में दीजिए। घोटाला है, जो हर पूछा मामले गया है, में उसी का जवाब भ्रष्टाचार दीजिए। है, चाहे हम शराब का घोटाले के मामला मामले हो, में कोर्ट में बालू नहीं का दौड़ रहे मामला हैं। हो, शिक्षा हम घोटाले विश्वविद्यालय के में मामले देखिए में रह आज ये रहे न्यायालय कुलपति नहीं को दौड़ रहे सम्मान हैं। दिया जा रहा है कम से कम और इस शर्म पे भी कीजिए। घोटाला है और ये प्रवचन कर रही है 15 साल 15 साल। किस बात का बेमिसाल, इस बात पर चर्चा बेमिसाल मत किस कीजिए। बात का बिहार है? इसलिए कि इसी बिहार के का लिए विकास इसी हुआ के लिए है। ना, इसलिए कि बिहार इसी का के लिए विकास हुआ है। बेमिसाल है ना। जिस मुद्दे पर जिनके आपको ऊपर बुलाया गंभीर गया है, उस आरोप पर है बात कीजिए। उनको आप सम्मानित कर रहे हैं बेस्ट वीसी का अवार्ड। विवेक जी जरा शब्द सुनिए, ये कोई मामूली 15 सड़क साल का बेमिसाल बालू का की बात शराब कर का रहे हैं तो मामला हमारा छोड़ है बेमिसाल दीजिए, ये इसलिए। उच्च शिक्षा में अरे मामला जब इस तो तरह इसलिए का छोड़ मामला दीजिए कि आएगा शराबबंदी तो में बाप बच्चों का बेटा ही बिहार के नहीं, नौजवानों का कोऑर्डिनेशन नहीं है तो आप भविष्य क्या अंधकार कहिएगा? में कर ही दिया है। क्या होगा शिक्षा का? शिक्षा मंत्री जी अगर सुन रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी सुन रहे हैं, तो आप अविलंब इस पर पूरे मामले की जांच कीजिए, अवार्ड वापस लीजिए और कार्रवाई कीजिए। आप जो जिन्होंने ये अपराध किया है, ये जो आप अपराध कह रहे हैं, है पहले और से हो सत्ता रहा पक्ष है। में बैठे लोग इस तरह का बचाव कर रहे हैं। हम ये किसी का पाप बचाव हो रहा नहीं कर रहे हैं, है। किसी क्या का मजाक बचाव बना नहीं। दिया है? हम किसी शिक्षा का को बचाव मजाक नहीं बना कर दिया रहे है हैं, क्या? ये सब आप अपने ये जैसा नहीं विश्वविद्यालय समझिए। है और हमारी राजभवन सरकार को आप अपनी राजभवन में सरकार इस तरह जैसा का मत भ्रष्टाचार समझिए का कि खेल हो भ्रष्टाचारी रहा है। और अपराधी और क्या को कर रही है संरक्षण देते सरकार? हैं। ये आपकी क्या सरकार कर में रही है होता होगा। सरकार? हमारी सरकार में भाई ये सब आप नहीं हो होता गया ना है। भाई, आपकी सरकार में तो देख लिया लोगों ने, तो चूहा आप- शराब पी लेता तो है न्यायालय में तो आप ही की शराब सरकार के जहरीली ना पी सरताज करके घूम मर रहे जाता हैं। है। चलिए, लेकिन कैसे खत्म होगा यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार, ये अरविंद सिंह जी शायद बता पाए। अरविंद सिंह जी, डबल इंजन में तो आप भी हैं, डबल इंजन में तो अरविंद सिंह जी भी हैं, आप जरा बताइए। ये भ्रष्टाचार सरकार के बाद राजभवन तक पहुंच गया, इसके लिए डबल इंजन की सरकार बताए, जवाब दे बीजेपी जेडीयू के लोग। अरविंद सिंह जी हो जाइए भाई शांत होंगे भाई। भाई आप जेल तो घोटाला लूटिएगा क्या अब बिहार जेल को? घोटाला है है, ना, बिहार कारावास को घोटाला लूटिएगा, है, ये बेल सब घोटाला चलेगा। है। अब शांत हो जाइए, पहले आपको भी अब सम्मानित शांत हो करवा जाइए। देंगे। अरे शांत हो जाइए, आपको भी सम्मानित अरे करवा जेल देते हैं, घोटाला- जाइए जेल घोटाला आप भी बंद हो कर जाइए दीजिए। सम्मानित। जेल घोटाला बेल नहीं, आप घोटाला भी बंद कर सम्मानित दीजिए। हो जाइए जाकर के। अरे जेल घोटाला जब बेल घोटाला सारे बंद लोग कर दीजिए। सम्मानित हो रहे अरे हैं, आपके राष्ट्रीय जिनके नेता ऊपर जेल घोटाला भ्रष्टाचार किए, के बेल आरोप घोटाला है, किए, अब तो चल गए। अरविंद जी अब को भी प्रचार सम्मानित करके कर दिया कितनी जाए। खराब कर ले रहे विवेक हैं। जी हमारा ठीक है, तो अरविंद जी हमें जरा ये बताइए ना कि कैसे, ठीक है तो फॉर्मूला बता दीजिए, लड़ क्यों रहे हैं? आप सुन लीजिए, नहीं, जेल घोटाला राजभवन साहब। में अरविंद जी लड़ क्यों रहे हैं? तो बताइए ना, फॉर्मूला बता दीजिए आप। जेल घोटाला साहब, बेल उनको घोटाला बता ना दीजिए, अब तो कोई रुक के जवाब भी नहीं दे रहा है। गंभीर आरोप है। अरविंद सिंह जी, आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइए ना कि क्या फॉर्मूला है। शांत रहिए। अरविंद सिंह जी, आप हमें सुन पा रहे हो तो बताइए ना कि क्या फॉर्मूला है। ये भी आवेदन दिए होंगे सम्मानित होने के लिए। ये सुनिए नहीं रहे हैं, तब हम क्या हम करें? क्या सुनेंगे? जनता सुनेगी। ये जो है जनता सुनेगी। घोटालों के सरताज देखिए हैं। देखिए, जेल गाली हमको मत दीजिए। जेल में गए तो पहले जेल अपना घोटाला कर कारनामा लिए। बताइए। अब बेल पाए तो ये बेल घोटाला कारनामा कर लिए। बताइए डबल ये इंजन बताइए, सरकार का। इनको सुनने का भी प्रैक्टिस नहीं ये है। मुख्यमंत्री आवास से ये लेकर घोटालों के राजभवन सरताज तक हैं। ये कौन और सा खेल हो रहा बोल है? रहे हैं ये घोटालों कैसा का चश्मा भ्रष्टाचार लगा के का जो खेल घोटाला है? देखते हैं। अरे ये आप इसका तो- जवाब दीजिए आप तो पहले। किसी को सम्मानित अरे किया आप नहीं। दीजिए ना पहले। आप तो किसी को आप सम्मानित तो किया सम्मानित नहीं। दिए ना। खाली अपमानित जिन्होंने करने का काम बिहार किया। विश्वविद्यालय आप को तो पूरे लूटा, बिहार को अपमानित जिन्होंने करने का काम किया। विश्वविद्यालय को लूटा, आप तो उसको बिहार- सम्मानित आप तो कर रहे हैं। विश्वविद्यालय को हम ढाने का लूटने काम वाले किया। को सम्मानित नहीं आप तो करते हैं। विश्वविद्यालय को हमने बर्बाद लूटने करने वाले का को काम किया। सम्मानित नहीं किया। आप लोग तो सब आपने कर्म तो कर लिया। शराब माफियाओं समझ गए को ना? सम्मानित किया। आप लोग तो आज घोटालों के विश्वविद्यालय सरताज में हैं। भ्रष्टाचार के आप लोग आरोप तो लगे, घोटालों के उनको सरताज हैं। सम्मानित किया। आप तो घोटालों आपने के सरताज बालू हैं। घोटाला, समझ गए बालू ना? माफियाओं को सम्मानित बालू किया। माफिया सब यही है आपके। बेमिसाल। शराब बेचने वाले एनडीए आपके। सरकार और बेमिसाल घोटाला है। की सरकार पर हो 15 रही है। वर्षों का बेमिसाल का सारे मिसाल देख होलसेलर लीजिए। चलिए, इस पर चलेंगे। रजनीश हमारे साथ शायद मौजूद है। आप जांच करा लीजिए ना। नहीं 15 जांच करा वर्षों लीजिए ना। के इनके 15 बेमिसाल वर्ष के का मिसाल घोटालों का आप देखिए। सरताज हैं।
कितना बड़ा खेल हो रहा है। राजद शासनकाल देखिए इनका मिसाल देख लीजिए, आप राजद तो फॉर्मूला बता दीजिए। नहीं रहा। अरविंद सिंह जी कहिए ना, कुछ बताइए तो। एक मिनट घोटालों के सब रुकिए, मृत्युंजय तिवारी जी, मृत्युंजय तिवारी जी, गाली दे रहे नहीं चाहते हैं, हमको गाली देकर क्या नहीं कीजिएगा? चाहते हैं। ये आप घोटालों के हमको सरताज बताइए हैं। जनता को राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों घोटालेबाज सम्मानित हैं। किया गया। चलिए, विश्वविद्यालय बने भ्रष्टाचार का अड्डा, कैसे खत्म होगा यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार। लेकिन जैसा कि रजनीश ने बताया, हम उसे रिपीट करने जा रहे हैं कि हम इस पर एक बड़ा अपडेट लेकर आने वाले हैं, कुछ ही वक्त में लेकर आने वाले हैं। इस पर एक गंभीर एक्शन की बात हो रही है और भीतर खाने में क्या चल रहा है, ये पूरी खबर सबसे पहले आप न्यूज़ 18 पर देख पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आने के लिए और इस चर्चा और इस बहस में शामिल होने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।